Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Dear students, the need for the political institutions is our today's topic from the chapter Working Institutions. Dear students, what is a need for a political institutions to be instituted? What is a purpose to have reason? In order to establish the reason for why do we need political institutions, let us find out now. यानी क्यों नीड बढ़ गई, जरूरत पड़ गई इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, क्या पर्पस मतलब क्या वजह बन गई जो हमें ये एस्टेब्लिश करने पड़े पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. Dear students, first when we talk about government, the basic responsibility of the government is to ensure safety and security to all its citizens. फर्स्ट जो आता है इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में वो है गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट का क्या मतलब, क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फर्स्ट अगर हम देखेंगे पहले तो इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी देखना है अपने सिटीजन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना है गवर्नमेंट को. When I say security, it is not providing security for top ministerial posts or the prime minister. अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी ये नहीं है कि वो टॉप जो मिनिस्टरियल पोस्ट्स पे उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए या प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सम डेलीगेट्स और हैविंग सम स्पेशल फोर्स टू प्रोटेक्ट देम. यानी वो सिक्योरिटी की बात हम नहीं कर रहे जो उनके पास अपनी होती है, अपनी फोर्स होती है, अपनी सिक्योरिटी होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. It is the basic responsibility of the government to provide security for every common man. यानी ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो एक आम इंसान है उसको सिक्योरिटी फराहम करना है. गवर्नमेंट की बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये. Dear students, the government has to ensure that everybody is safe. They live in a safe atmosphere, safe conditions. यानी गवर्नमेंट को ये लाजिम करार देना है कि जो भी सिटीजन है वो सेफली रह रहा है या सेफ एटमॉस्फेयर में रह रहा है या सेफ कंडीशंस में रह रहा है. फॉर देम टू सर्वाइव एंड लिव इन द सोसाइटी हैड टू बी, यानी जो समझ में ये सर्वाइव कर रहा है, अपनी मतलब गुजर बसर कर रहा है जिस समाज में वो, उसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट को उसको सेफ एटमॉस्फेयर देना है, सेफ कंडीशंस देने हैं, सेफ कंडीशंस, सेफ एनवायरनमेंट उसके लिए फराहम करना है. डियर स्टूडेंट्स, हम इस वक्त बात कर रहे हैं क्यों नीड पड़ गई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की. Dear students, that is the basic responsibility of the government कि वो अपने सिटीजन्स को सेफ एटमॉस्फेयर, सेफ एनवायरनमेंट, सेफ कंडीशंस फराहम करे. फर्दर दे गेट मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट पर, एज राइटली मेंशन्ड बाय जेरेमी बेंथम. इसने क्या कहा, मतलब गवर्नमेंट के बारे में जेरेमी बेंथम फिलोसोफर है एक, क्या कहा, दैट द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द वोम्ब टू द टॉम्ब. यानी जो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है वो जब इंसान माँ के पेट में होता है उस वक्त शुरू होती है, और जब ये इंसान मर जाता है उस वक्त खत्म होती है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी. They knew in the mother's womb itself the duties of the government will start, and they continued till your body is buried. यानी तब तक जब से हम माँ के पेट में होते हैं तब से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी शुरू होती है और तब तक जब इंसान मर जाता है.
Dear students, it is possible when you are in the mother's womb, it is a government's responsibility to provide certain kind of injections or dosages which ensures that you are healthy. यानी जिस वक्त हम माँ के पेट में होते हैं तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, यानी जो उस वक्त आप देखते हो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त कितने आशा वर्कर जो होते हैं वो उस काम कर रहे हैं इस वक्त, मतलब जो भी नीड होती है या जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रखती है। तो गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मतलब काइंड ऑफ इंजेक्शन या डोसेजेस उसको फराहम करे, क्योंकि पता चले जो माँ के पेट में बच्चा है वो हेल्दी है। Dear students, the children who are aged from 6 to 14 are entitled to get free and compulsory education. सेकंड जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, पहले तो सिक्योरिटी देनी है, मतलब जो सिटीजन्स होते हैं उनको सेफ रखना है, उनकी सिक्योरिटी फराहम करनी, और टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट और फिर ये टैक्सेस मतलब दूसरे कामों में लगाती है। और तीसरा जो है कंपलसरी यानी एजुकेशन फराहम करनी है। आपको पता है जो एक्ट पास हुआ है उसमें क्या हुआ था, चिल्ड्रन जिनकी एज होती है 6 to 14 ईयर्स उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। So that up to 8th standard, the minimum basic requirements, whatever is necessary for them, यानी जब तक ये 8th स्टैंडर्ड में है जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनको फराहम की जाएगी। क्यों उनको मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं वो उनको फराहम की जाएंगी अप टू 6 to 14 ईयर्स यानी अप टू 8th स्टैंडर्ड। टू लीड उनको क्यों दी जाती है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? टू लीड एन अंडरस्टैंडेबल लाइफ, यानी अच्छी जिंदगी ये गुजार सके। टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पॉलिसीज क्या क्या है, फ्रेमवर्क क्या क्या है, कौन से मतलब काम कर रही है गवर्नमेंट, उनको वो पता चले। टू अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड, यानी जो पॉलिसीज हैं वो कैसे लागू होती हैं। To understand what government want to say and how to get account on the bank transactions, यानी ये सारा का सारा पता चले उस बच्चे को, मतलब 8th स्टैंडर्ड तक उस बच्चे को ये सारा का सारा समझ में आए कि कैसे मतलब हम अंडरस्टैंडेबल लाइफ गुजार सके, या कौन कौन सी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट मतलब बच्चों पर लागू करती है, यानी क्या क्या फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, और इस बच्चे को ये भी पता चले कि कैसे बैंक में मतलब अकाउंट खोले जाते हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है। एंड ऑल दीज थिंग्स ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड एंड राइट हिज नेम डिटेल्स, यानी सारी की सारी बातें जो भी चीजें हैं उसके दिमाग में ये अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए और वो अच्छे से लिख पाए और अच्छे से पढ़ पाए ये बच्चा। यही है गवर्नमेंट की मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं 6 to 14 ईयर्स एज के बच्चे के लिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो अच्छा इंसान बन सके। जब ये अच्छे से ये सारी जो पॉलिसीज हैं, सारी जो ये फ्रेमवर्क है उसको समझ में आए तभी ये अच्छा इंसान बन सकता है। And read and write his name and details so that up to 8th standard it has made compulsory and mandatory that every student, every child to get proper education in India। यानी जब ये सारा का सारा उसके दिमाग में आए, उसके जहन में आए क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट, तो ये जब 8th स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए तो उसको मतलब ये मैंडेटरी उसके लिए जरूरी बनता है एवरी स्टूडेंट एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। तो पता चलता है कि जो सारे के सारे इस मतलब एज ग्रुप में आते हैं उन्होंने अच्छे से प्रॉपर एजुकेशन उन्होंने पाई है इंडिया में। डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।